नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। इसकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आज संविधान दिवस के मौके पर दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संविधान दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। यह समारोह विधि और न्याय मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयोजित किया। वहीं आज संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की मंगलमय शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय संविधान सर्वोच्च मानवीय मूल्यों, उत्कृष्ट लोकतांत्रिक आदर्शों, कर्तव्य और अधिकारों की पावन अभिव्यक्ति है। आइए देश हित और लोकहित हेतु अथाह प्रेरणा देते अपने महान संविधान के अनुरूप आचरण के लिए सभी लोग संकल्पित हों। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की आज रविवार 26 नवंबर को 15वीं बरसी है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले को आज 15 साल हो गए हैं। समुद्री रास्ते से आए पाकिस्तान के 10 जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों ने ताज होटल में इस घटना को अंजाम दिया था। आतंकवादियों ने पूरे इलाके को बम और गोलीबारी से दहला दिया था। ये इतिहास का सबसे भीषण और भयावह आतंकी हमला है। इस हमले में 160 लोगों की जान चली गई थी और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मुंबई हमले की बरसी पर तमाम नेता शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं आज इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि आतंकवादियों के कायरतापूर्ण कुकृत्य मुंबई 26/11 हमले में काल कवलित हुए निर्दोष नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अपने प्राणों का बलिदान देकर मां भारती का मान रखने वाले वीर जवानों को कोटि नमन। आइए इस अवसर पर आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता के लिए संकल्पित हों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी के सत्ता में आने पर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का भी वादा किया। तेलंगाना के वेमुलावाड़ा पहुंचे सीएम योगी ने बीआरएस को लेकर भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी समिति करार देते हुए कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वह आधिकारिक तौर पर हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएगी। 17 सितंबर 1948 जिस दिन निजाम शासन के तहत राज्य का आधिकारिक तौर पर भारत में विलय हुआ था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है और तेलंगाना को डबल इंजन सरकार की जरूरत है। तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल देखना हो तो तेलंगाना में हम उसे देख सकते हैं। समाज को बांटने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए कोई सरकार किस हद तक गिर सकती है, उदाहरण यहां पर मुस्लिम आरक्षण के रूप में है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना वासियों से एक वायदा करती है कि भाजपा को जिताइए, मुस्लिम आरक्षण का खात्मा भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण को समाप्त करेगी और इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में इस आरक्षण की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में हमने 6 वर्ष में 6 लाख सरकारी नौकरी वहां के युवाओं को दी है। 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। 2 करोड़ 52 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उपलब्ध करवाया है। 55 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा उपलब्ध करवाई है। 3 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया है और 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन भी यूपी में उपलब्ध करवाए हैं। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार का मतलब डबल स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से डेवलपमेंट।
डबल इंजन सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी। डबल इंजन सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। तेलंगाना के कुसुराम भीम आसिफाबाद जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का गंदा खेल अब तेलंगाना में देखा जा सकता है। हमने तेलंगाना में देखा है कि जब बीआरएस सरकार मुस्लिम आरक्षण की घोषणा करती है तो एक सरकार समाज को विभाजित करने के लिए किस हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण SC, ST और पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से तैयार किए गए संविधान का अपमान है। सीएम ने बीआरएस का मतलब भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी समिति बताया तो बसपा को वोट कटवा कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इसे समाप्त कर दिया जाएगा। केसीआर ने सिर्फ छलावा किया है। सत्ता में आने पर वे नीलू यानी जल, निधुलू यानी पैसा, नियामकालू यानी रोजगार के वायदों को भी भूल गए। कांग्रेस ने इसे हैदराबाद बनाया और इसे हम भाग्यनगर बनाने आए हैं। तेलंगाना राज्य के लिए 1969 में 1969 2001 से लेकर के 2014 तक चले एक लंबे आंदोलन के फलस्वरूप तेलंगाना आंदोलन के दौरान जो नारा दिया गया था, निल्लू, निधुलू और नियामकालू, लेकिन सत्ता में आने के बाद केसीआर ने तेलंगाना आंदोलन के द्वारा किए गए वादों को ही भूल गए। जब तेलंगाना बना था भाइयों बहनों, तब तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस राज्य था। आज तेलंगाना 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में फंस चुका है। याद करिए, आज बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी समिति, यानी बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी समिति। और यह यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ के महिलाओं के साथ बीआरएस आज यहाँ पर धोखा करने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इसीलिए मैं कहता हूं, तेलंगाना के मुख्य मुद्दों यानी नीलू, निधुलू और नियामकालू को पूरा करने में केसीआर पूरी तरह विफल रहे हैं। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।